आपके सो कॉल्ड अपने ही जब। तो फ्रेंड्स, ये जो टाइटल है ना, ये बड़कन्नी जिज्जी का आ गया है। और बड़कन्नी जिज्जी ने आज किसको पॉइंट किया है? बिन बोले बहुत सारे लोगों को पॉइंट कर दिया है। ना रिएक्शन चैनल वाले, ना जो मेरे को कमेंट सेक्शन में कमेंट लिखते हैं, ये लोग हैं जो आपके ही बहुत करीबी लोग हैं, आपके पास ही रहते हैं। सो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल, इट्स मी स्वाति, और सबको बहुत नवरात्रे की शुभकामनाएं। माता रानी आप सब पे बहुत अच्छी अपनी कृपा बरसाती रहे। इससे पहले मैंने जो छुटकन्नी जिज्जी का वीडियो आया है, जिसमें जिज्जी ने टाइटल लगाया था, भैया माँ बेटी जल्दी करेंगे शिफ्टिंग, स्पेशल डे का इंतजार है मुझे। अरे भैया, वो वीडियो जिसने नहीं देखा है देख लो जाके। जिज्जी ने एक कुछ पूजा होगी, छोटी सी पूजा, जिसके बाद हम लोग ऊपर शिफ्ट हो जाएंगे। आज मम्मी जी की छुट्टी थी तो मम्मी को लेके गई है ऊपर, और मम्मी को दिखाया है, ये देखो मम्मी, ये रोशनदान, बग्गा मामा का टॉयलेट, और ये बालकनी, इसको हम डेकोरेट करेंगे, ये किचन है ना, कितना मजा आएगा। और आप करना आराम, ऊपर धूप लेना, और हम खाना पकाएंगे, हम चाय बनाएंगे। एक मिनट एक मिनट, मुझे समझ नहीं आया। वहां जो बग्गा मामा है वो कह रहा है आंचल खेता विच जाएगी और खूब मूलियां। अरे भैया, चीजें ऑर्गेनिक चीजें तोड़ के लाएगी, उसके विटामिन को मैं कम नहीं होने दूंगा, है ना। वो लाएगी और मैं वीडियो बनाऊंगा। हो सकता है भैया वीडियो बनाने के लिए, ऐसे बग्गा मामा ने बोला था, तू बस वीडियो बनाने के लिए काम कर दियो। हाँ, असल में पीछे कौन कर रहा है काम आपको भी पता ही है। तो यहाँ पे छुटकन्नी जीजी कह रही है मम्मी को कि इतना अच्छा लगेगा मम्मी, रिटायरमेंट के बाद आप ऊपर, मतलब ऊपर मतलब नहीं, ऊपर रहो, है ना, ऊपर नीचे आते रहे, और साग बनाए, मक्की की रोटी बनाए, और खूब मजे करें, चाय पिए, और हम आपको, आप आराम से सोना, ठीक है, और हम आपका करेंगे काम। हम में मतलब खुद ही बाय डिफॉल्ट इन्होंने आंचल को भी इंक्लूड कर लिया। अब मुझे ये समझ नहीं आता कि यही वो बहू है जो अपने ससुराल में थी, है ना, तो वहां पे हमें काम करते हुए बहू क्यों नहीं दिखती थी? तो भाई आंचल भी यही सब देखेगी, वहां पे काम करते हुए हमें आंटी जी ही दिखती थी मैक्सिमम व्लॉग्स में। अब आप अगर कहेंगी कि नहीं मैं काम करती थी, तो जिज्जी सॉरी टू से काम करते होगे, लेकिन जो ज्यादा काम है ना, ज्यादा, मेरे यहाँ पे वर्ड्स कुछ लोग पकड़ लेते हैं, तो प्लीज वर्ड्स ना पकड़े, मतलब को समझे। ज्यादा काम करते हुए आपके वीडियो में भी, और उन अंकुश के वीडियो में भी, जो आपके हस्बैंड, पेपर वाले हस्बैंड, दोनों के वीडियो में ज्यादा काम करते हुए आंटी जी ही दिखती थी। तो यहाँ पे आपकी पोल तो खुल चुकी है मैक्सिमम। लेकिन देखिए, मतलब मायके वालों के लिए अलग से रूल्स होते हैं। यहाँ पे मेरी मम्मी पे कोई अत्याचार नहीं होगा, मेरी मम्मी आराम करेंगी। हाँ, और आज के ही वीडियो में कुछ झूठ भी बोले गए हैं, ठीक है, मैं इस वीडियो में वो बात करूंगी। जिज्जी ने अपना पूरा रूटीन बताया कि जिस तरह से मिर्ची विर्ची तोड़ रही थी, फिर मम्मी से बोल रही थी, देख लो मम्मी कितनी मेहनत होती है, आप तो नहीं होते हो रोज, कितना सारा काम होता है। अपने बालों की बार बार चीजें दिखा रही थी कि मेरे बाल नीचे से रफ हो गए हैं, खराब से हो गए हैं, स्मूथनिंग हुई है, कलर हुआ है, मैं एक अच्छा सा, है ना, एक मतलब पार्लर में जा तो पाती नहीं हूँ, मैं इतनी बिजी हूँ, क्या ही बताऊँ, मेरे इतने सारे काम भी चल रहे हैं पीछे। तो मैं पार्लर वाले को ही घर पे बुलाऊंगी और अपने बालों की अच्छा सा हेयर कट कराऊंगी, बाहर जा नहीं पाती हूँ, ठीक है। साथ साथ जिज्जी ने ऊपर जाके अपने घर में जो भी चीजें हुई हैं वो भी दिखाया है। और जिज्जी ने ये जो टाइटल लगाया है, ठीक है, आप लोग समझ गए होंगे कि किसी अच्छे दिन, मतलब स्पेशल डे। तो स्पेशल डे का लॉजिक यही था भैया, स्पेशल डे पे जिज्जी वो जो न्यू लिपस्टिक लाई है, मम्मी को उन्होंने दी लगाने को, मम्मी ने तुरंत के तुरंत हटा दी। तो वो लिपस्टिक जिज्जी वो स्पेशल डे पे ही लगाएंगी। और एक सूट जो जिज्जी ने खरीद के रखा है 2 महीने से, जो जिज्जी ने अभी तक ट्राई नहीं करा है, तो वो जिज्जी कह रही है कि वो भी मैं पहन के आपको उसी स्पेशल डे दिखाऊंगी। अब लोगों के दिमाग में बहुत सारी चीजें आएंगी, तो भैया ऐसा कुछ नहीं है, स्पेशल डे वो ही होगा, ठीक है, क्योंकि बग्गा मामा की शादी आ रही है इनके भैया जी की। हाँ, तो उसी में कोई फंक्शन में जिज्जी पहनेंगी। तो यहाँ पे लेकिन स्पेशल डे और हार्ट लगाना ताकि लोगों के दिमाग के साथ खेला जाए। क्या जिज्जी और अंकुश फिर से मिलेंगे? क्या जिज्जी और अंकुश जिज्जी जाएंगी ससुराल? ये सब चीजें ना दिमाग में पहले भी कर चुकी हैं इन तरह की चीजें। बाकी वही जिज्जी ने ऊपर जाके सब दिखाया है, किचन दिखाया है, बालकनी दिखाई है। अच्छा, साथ साथ मैंने आज कुछ चीजें नोट करी। जिज्जी कह रही थी कि काम खत्म करके हम लोग ऊपर चले जाएंगे। अजीब सा वेट गेन हो गया है ना जिज्जी इतना, जबकि वीडियोस में आके दोनों बहनें हमेशा बोलती हैं ये खाओ, हेल्दी रेसिपीज और ये सब खाओ, डिटॉक्स वाटर पियो। लेकिन जिज्जी अचानक से हो गई है मोटी, क्योंकि जिज्जी ने स्टोरी शेयर करी थी, आपको याद है, जो हम सोशल मीडिया पे दिखाते हैं हम उतना, वो एक्चुअली में सच नहीं होता है, पीछे से कुछ और ही होता है। अगर हम यहाँ पे आपको हेल्दी रेसिपीज, है ना, ऑयललेस फूड और ये सब बोल रहे हैं, लेकिन पीछे हम लोग उल्टा मीठा और अंट शंट कुछ भी जंक फूड खा रहे हैं। तो यही था। बाकी वेट गेन हो गया है, वेट लॉस करना पड़ेगा बहुत जल्दी। और
हाँ, बालों को बताते हुए जिज्जी ने कहीं मेरे बाल कितने खराब हो गए हैं, नीचे से कटवाने पड़ेंगे, स्मूथनिंग कलर से बुरी हालत हो चुकी है, ये जिज्जी ने बोली थी। और नीचे से कटिंग कराएंगी। मैंने डाइट में चेंजेस किए हैं। आज फिर से इन्होंने कुछ चीज़ें बोली। अच्छा, एज को लेके, हाँ, मेरे को इस वीडियो में बनाने का मेन जो अपना मैसेज पहुंचाना है आप लोगों तक, जब इन्होंने बोला कि मैंने डाइट में, आज वैसे जिज्जी के ब्लैक हेड्स वगैरह आ गए थे, जिज्जी ने अच्छे से फेस वॉश किया, विटामिन जो सी सीरम वाला विटामिन सी जो फेस वॉश है उससे किया है, और बाल भी अच्छे से मतलब धोए। सोचो, जिज्जी को इतना काम होता था, आज मम्मी की छुट्टी है तो जिज्जी अपना फेस वॉश और अपने हेयर वॉश भी कर पाई है। उनके पास इतना भी टाइम नहीं होता था कि अपना फेस वॉश तक कर पाए। तो उसी दौरान इन्होंने बोला कि अच्छा खाने से ही आपके फेस पे ग्लो आता है। आप कितने भी फेस वॉश यूज कर लो, कितनी भी ग्लोइंग क्रीम यूज कर लो, उससे कुछ नहीं आता। अंदर से जो चीजें खाते हो उससे आपके चेहरे पे जो ग्लो है वो रिफ्लेक्ट होता है। मैंने डाइट में चेंजेस किए। 30 की हो जाऊंगी, स्किन डाउन हो जाता है, फिर एक्स्ट्रा केयर की जरूरत होती है। अब मुझे यहाँ पे आके फिर से डाउट हुआ कि जैसे कि आपको पता है, जो इनके यूट्यूब पे डॉक्यूमेंट्स चल रहे हैं दोनों सिस्टर्स के, जितने भी हम लोगों के नजरों में आए हैं, अगर बड़कन्नी जिज्जी ने फिर से 40 साल बताई थी अपनी एज, ठीक है, 37 की तो जिज्जी है, 38 में रनिंग है, जितना इनके डॉक्यूमेंट्स सोशल मीडिया पे आए हैं उसके हिसाब से, काफी चैनल्स पे भी हमने देखा है। लेकिन छुटकन्नी जिज्जी कह रही है कि अब मैं 30 की होंगी, मतलब जिज्जी ने अभी 30 भी क्रॉस नहीं किया है। वैसे वो 35 की जितना डॉक्यूमेंट्स के हिसाब से है, तो यहाँ पे भी एज के साथ किया गया है गड़बड़। तो जिज्जी के हिसाब से कि थोड़ा थोड़ा जैसे एज होती है 30 के बाद, हमें अपनी स्किन का ध्यान रखना होता है, अपनी बॉडी का केयर करनी पड़ती है। तभी देखो मैं इतने सारे विटामिन B12 ले रही हूँ, कैल्शियम ले रही हूँ, विटामिन सी ले रही हूँ कहीं ना कहीं। और 30 की होने से पहले अपने फेस और बॉडी का ध्यान रखने की जरूरत है। तो जी ये कब से, आपको नहीं लगता? मुझे ऐसा लगता है कि पता नहीं कितने एपिसोड्स मुझे ही लग रहा है, कितने टाइम से जिज्जी बोलती आ रही है कि मैं ये करूंगी, मैं वो करूंगी, हेल्थी लाइफस्टाइल। लेकिन फिर से ये है कि हाँ, मेरा वेट गेन हो रहा है। वहां पे बग्गा मामा भी कह रहा था कि अब मैं पीऊंगा सौंफ का पानी। तो दोस्तों, ये नॉर्मल लोग जैसे आप लोग हैं, ठीक है, जैसे हम लोग हैं, सब लोग, वेट गेन का क्या है, वेट गेन होता रहता है। ऐसा नहीं कि कांस्टेंट वेट रहेगा, सबके बढ़ते हैं। लेकिन यहाँ पे आके जो ये लोग तो ड्रामा करते हैं ना कि हमारा वेट बिल्कुल सही हो गया, मैनेज हो गया, हम ये कर रहे हैं, फिर दूसरों को आप ऐसे करो। वहां बड़कन्नी जी योगा के लिए कह रही थी कि आप घर का कुछ भी काम कर लो, वो वार्म अप हो जाता है। तो वहां पे जिज्जी को डांट पड़ी एक योगा इंस्ट्रक्टर से कमेंट सेक्शन में। तो जिज्जी ने फिर वो जो टाइटल है, प्लीज डू नॉट ट्राई दिस एट होम, लगाया। आपने नहीं देखा? जिज्जी ने चेंज कर लिया था टाइटल। तो यहाँ पे एज का ही मैं बोलना चाह रही थी, जिज्जी क्यों इतनी एज चेंज कर रही हो? हाँ, हमें पता है आपकी एज ज्यादा है, और लोग जैसे लोग भी बोलते हैं, सब्सक्राइबर्स भी, कि एज ठीक है, अगर मेरी एज है तो मैं वो एज दिख जाएगा फेस से। आपको इतनी बातें बनाना कि अभी मैं 30 साल की भी नहीं हुई हूं, तो कतई ऐसे ना करो। फिर से आज एज का झूठ बोला गया है, कितने झूठ बोलोगी? और मुझे समझ नहीं आया कि मम्मी करेंगी आराम, लेकिन ससुराल में सासू माँ खुद लेटे रहो, सोते रहो, सासू माँ से काम करवाया जाता था। और जैसे कि इन्होंने बोला कि सब मतलब ऊपर सीढ़ियों से मम्मी को जाने में कोई दिक्कत नहीं होती, मुझे जाने में बहुत दिक्कत होती है, और जब रेलिंग लग जाएगी तभी मैं जाऊंगी। लेकिन उधर मैं थोड़ी सी बड़कन्नी जिज्जी की वीडियो भी आ गई है दोस्तों, उसमें मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि जिज्जी ने आज सुबह उठ के, भैया आज संडे है ना, क्योंकि आज संडे है और सैटरडे को जिज्जी का वीडियो नहीं जा पाया, तभी आज जिज्जी का सुबह सुबह वीडियो आ गया है। तो कहीं ना कहीं जिज्जी सुबह, इन्होंने शायद सैटरडे शाम से शुरू किया था, और 5:30 बजे के आसपास से सनसेट दिखाते हुए बड़ा सुंदर लग रहा है। और फिर अंदर आके जीजी कहती मैं जल्दी से जल्दी खा लूं, तो वो अपना खाना वाना खा रही हैं, चिल्ला वगैरह जो भी इन्होंने खाया, दही चिल्ला। और उसके बाद ही नीचे आई हैं आज वॉक करने। वॉक करते करते इन्होंने बहुत सारी चीजें, मतलब जिन लोगों को कॉल कभी नहीं किया होता, जिनके कॉल्स करने होते हैं पेंडिंग कॉल्स, उन सबको कॉल्स किया। अपनी फ्रेंड को कॉल किया, फ्रेंड ने कहा मैं कॉल बैक करूंगी, लेकिन वो भूल गई। फिर इन्होंने मम्मी से बात करी, फिर घर पे आई। तो इस तरह से ही कह रही थी। और फिर इंस्टाग्राम पे रील्स देख रही थी शाम को। ये फिर कह रही थी कि मैं जल्दी खा के जल्दी सो जाती हूँ। ये आए, खा के फिर चले गए, और इंस्टाग्राम रील्स देखते देखते जिज्जी वॉज लाइक कि कल मुझे जाना है, हमें गाड़ी भी धोनी है, तो कल हम लोग जाएंगे। अरे भाई, सिटी सेंटर मॉल गई हैं आज जिज्जी। फिर वहां पे सिटी सेंटर मॉल जाते जाते जिज्जी ने सुबह उठ के, पहले दोनों हस्बैंड वाइफ गए, हस्बैंड ने कैमरा पकड़ा हुआ था, जिज्जी ने अच्छे से कार वैक्यूम क्लीनर से जो उनका है उससे अच्छे से धोई वगैरह, गाड़ी धोई है। और फिर दोनों हस्बैंड वाइफ, जिज्जी ने ब्लैक शर्ट पहनी है, पहुंच गए हैं सिटी सेंटर मॉल पटना में। और वहां पे सबसे पहले होम सेंटर में इतनी सारी चीजें आ गई हैं। तो जिज्जी ने कहा था, अगर आपको याद हो, कि हम लोग जब आएंगे ना वहां से घर से, तब मैंने यहाँ पे मैंने चीज सोच रखी है, मैं नवरात्रों में
लूंगी। लेकिन नवरात्रे तो आज थे, जिज्जी ने ही सैटरडे को ही ले लिया। लेकिन जिज्जी कह रही थी संडे को मैं चीज़ें मतलब यूज़ करना शुरू करूंगी। तो फिर घर पे, फिर वहां से वो लोग आफरा चली गई थी, और आफरा में इन्होंने अपने फ्राइड राइस खाए हैं। और भी लोग थे इनके हिसाब से जो थे। और फ्राइड राइस के साथ साथ वहां पे इन्होंने कोई जोधपुरी सब्जी बोली थी, वो मुझे बहुत पसंद है। वो खा के फिर घर पे आ गई हैं और कह रही थी कि हमें इतना जाम मिला जाते टाइम भी और आते टाइम भी, है ना। और फिर इन्होंने अपना सामान दिखाया जो भी एज यूजुअल होम सेंटर से लाई थी। एक भगोना लाई थी, ठीक है, तला, मोटे वाला तला। इनको बर्तनों से बहुत प्यार है क्योंकि इनकी मम्मी को भी प्यार है। एक चाय बनाने का पैन दिखाया है, एक तड़का लगाने का नॉन स्टिक पैन लाया है, क्योंकि वेट लॉस के लिए इन्होंने ऑयललेस कुकिंग जो करी है उससे इनके जो फ्राइंग पैन है जो नॉन स्टिक वाले वो खराब हो गए, तो जिज्जी कह रही थी इसलिए मैं ये लेकर आई हूँ। बाकी इन्होंने फिर आफरा वाला एक्सपीरियंस बताया कि वहाँ पे मुझे हमेशा से बहुत अच्छा लगता है, वो सब खाना खा के आए हम लोग। और फिर ये धीरे 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 कि जो इन्होंने टाइटल लगाया उस पे आई। जो टाइटल आज इन्होंने वीडियो में लगाया ना कि आपके सो कॉल्ड अपने ही, जब तो सामान दिखाते दिखाते एकदम से हमेशा हंसते हंसते रहना चाहिए, खुश रहना चाहिए। और लोग कहते हैं कि रोते हुए चेहरे कोई देखना नहीं चाहता, हमेशा खुशी वाले चेहरे ही देखने चाहते हैं। लेकिन अगर आप ज़्यादा भी हंसते हो तो लोगों को प्रॉब्लम होती है, लोग आपको जीने नहीं देते हैं। आप हंसो, मुस्कुराओ, आपकी कोई भी हरकत हो, लोगों को आपको प्रॉब्लम होती है। ये रिएक्शन चैनल्स नहीं, मेरे ही कुछ अपने हैं। तो कहीं ना कहीं फिर टारगेट किया गया अपनी फैमिली को। कौन अपने भैया? सास, ससुराल, जेठ जेठानी, भैया वो लोग भी देखते होंगे, इनको कोई रोकता क्यों नहीं है भैया? इतना रायता जो सोशल मीडिया पे आके फैलाती हैं, ठीक है। तो बोलते हुए जिज्जी बोल रही थी कि हम लोग उनको बोलते हैं लेकिन नहीं, उन लोगों को हमारी हर चीज़ से प्रॉब्लम होती है। और फिर शी सेड कि जब हम लोग अपनी लाइफ में एंजॉय करती है, मैं कभी किसी की लाइफ में इंटरफेयर नहीं करती, वो लोग को होती है प्रॉब्लम, क्यों इंटरफेयर करते हैं? और अब हम लोग थोड़ा सा ऐसे हो गए हैं। और कहीं ना कहीं थोड़ा मेरे को चेंज चेंज हो गई हूँ मैं। और मुझे पता है कि किसको किस तरह से हैंडल करना है। मेरे को एक चीज़ इनकी वो लगी कि मैं इंटरफेयर नहीं करती हूँ। तो जिज्जी यूट्यूब पे सबने देखा है, आपने अपनी ही छोटी बहन का घर किस तरह खराब किया है, और आप कह रहे हो कि मैं इंटरफेयर नहीं करती हूँ। हाँ, अगर आपने इंटरफेयर नहीं किया होता, इनको वीडियोस बनाने दिए होते, इनको ब्रेन वॉश नहीं किया होता सिर्फ कंटेंट के लिए, ठीक है। तो सिद्धार्थ को कंटेंट बनाया था ना आपने कि वो यहाँ पे आए, मायके में आए, मतलब इधर आए, मेरे घर पे आए। तो अगर आपने इंटरफेयर नहीं किया तो अच्छा खासा घर चल ही रहा था। तो ये बड़ी बड़ी बातें जो आप बोल रहे हो ना कि इंटरफेयर नहीं करना चाहिए और ये सब जिज्जी आपके मुंह से बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। बाकी जिज्जी कह रही थी कि अब मैं थोड़ी डिप्लोमेटिक बातें करने लगी हूँ। हाय, मैं क्यों कर रही हूँ इस तरह की बातें? तो समय के साथ मैं बहुत ये सीख चुकी हूँ, बहुत ज़्यादा। तो यही था फ्रेंड्स इनका आज का वीडियो। बाकी नेक्स्ट वीडियो में जो आएंगी चीज़ें मैं आपको ये इस वीडियो को और डिटेल्स बताऊंगी। बाकी यही है, शॉपिंग करने गई थी, लाई है, और फिर लास्ट में ये सब सुनाया है, और कुछ भी नहीं है, जो कि होता ही नहीं है कुछ वीडियो में। बाकी छुटकन्नी जिज्जी की भी एज अभी 30 की नहीं हुई है, देख लो भाई। अभी तक तो बड़कन्नी की 33 और इनकी 30 है इनके हिसाब से। चलो फ्रेंड्स, इनके झूठ तो खैर हम पकड़ते ही रहते हैं। आप लोगों को नवरात्रों की बहुत शुभकामनाएं, अच्छे से अपने एंजॉय करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय बाय।